से दूर, खबरों से भरपूर। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में जितने लोग रहने वाले हैं, हर आदमी की अपनी अलग अलग कहानी है। कोई पैसे से परेशान है, किसी का रोज़गार ख़त्म हो गया है, कोई अपने घर जाना चाह रहा है, नहीं जा पा रहा है, कोई फंसा हुआ है, कोई छुपा हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपसे शेयर करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की पीड़ा की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से बीते एक हफ्ते में 3 प्रेस रिलीज आती है। पहली प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि जामिया के जिन बच्चों का संबंध कश्मीर से था उनको कश्मीर बआसानी छोड़ा जा चुका है। उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज आती है कि कश्मीर के बाद झारखंड के बच्चों को उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है। और उसके बाद तीसरी प्रेस रिलीज आती है कि झारखंड के बाद बिहार के बच्चों को उनके घरों तक पहुँचा दिया गया है। लेकिन आपके पास प्रेस रिलीज जाती है, आप उसको छाप देते हैं और आवाम उसको पढ़ लेती है, पब्लिक उसको पढ़ लेती है और सबको ये नज़र आता है कि सब कुछ चंगा सी। लेकिन सच्चाई शायद इसके विपरीत है। इसलिए आज हमने सोचा कि आपसे संवाद करें, जामिया के उन छात्रों की आपसे पीड़ा शेयर करें। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र शकील ने हमें बताया कि जिन बच्चों का संबंध हॉस्टल से है, प्रशासन उनको भेजने में तो दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन 500 से 600 बच्चे जिनकी एक बड़ी आबादी जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं, हालांकि वो जामिया के परमानेंट स्टूडेंट हैं, उनमें से अक्सर बच्चे डिस्टेंस मोड पर नहीं एजुकेशन ले रहे हैं। सबके सब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के परमानेंट स्टूडेंट हैं, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन उनके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है और प्रेस रिलीज जो जारी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल से संबंधित बच्चों के बारे में है। उन्होंने बताया कि हमने अपने साथियों की पीड़ा जो 600-700 के आसपास थी, उनकी पीड़ा हॉस्टल प्रशासन से शेयर की। उनकी पीड़ा हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाइस चांसलर से शेयर की, प्रॉक्टर से शेयर की, रजिस्ट्रार से शेयर की, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। सब ने अपने कान में रुई डाल करके सब लोग सो गए और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने मजबूर होकर के अपने साथियों के साथ एमपीज का दरवाजा खटखटाया, हम लोग संजय सिंह के पास गए, हम लोग मनोज झा के पास गए, हम लोग पप्पू यादव के पास गए, हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से बात की और इस तरह से हमारे लिए सिर्फ पासेस का अरेंजमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा था कि वो हमारा किराया बेयर कर लेंगे, कुछ लोगों ने कहा था कि फंड कर देंगे बसेस का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ पासेज हुआ। संजय सिंह के पीए त्यागी जो अजीत त्यागी हैं, उन्होंने हमारी आकर के स्क्रीनिंग कराई और इस तरह से हमारे घर जाने का रास्ता साफ हुआ। शकील ने हमें बताया कि कम से कम 95 बच्चे 3 लाख रुपए का किराया देकर के 3 बसेस के जरिए से बिहार के अलग अलग जिलों में आए हैं और अब भी लगभग 500 बच्चे फंसे हुए हैं। शकील ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को लेकर के 3 बस बिहार के अलग अलग जिलों में रवाना हुई थी। वो बिहार पहुंच चुकी है। जो छात्र लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, हम छात्र आभार व्यक्त करते हैं आयठ मनोज कुमार झा का, जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम अपने घर पहुंच गए। ये एक ट्वीट है। एक ट्वीट में शकील ने पप्पू यादव का आभार व्यक्त किया है, एक ट्वीट में उन्होंने संजय सिंह का, एक ट्वीट में उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चे कैसे इन सांसदों के दरवाजे तक पहुंचे, कैसे इन्होंने इनसे हेल्प मांगी, किसने इनकी मदद की इस पूरे प्रकरण में? उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आसिफ मुश्तबा साहब, जो जामिया नगर ओखला के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने पास से इन बच्चों को पैसा दिया, कार का अरेंज किया, इनके लिए इफ्तारी का इंतजाम किया और इनके आने जाने के तमाम अखराजात उन्होंने खुद बर्दाश्त किया और इस तरह से इन बच्चों को इनके घरों तक पहुंचाने में उन्होंने मदद की। अब दोस्तों, जब आपके पास प्रेस रिलीज जाती होगी तो आपको लगता होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन अपने बच्चों की पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद कर रहा है। प्रेस रिलीज का एक रुख वो है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन बता रहा है, लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख ये भी है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र शकील बता रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा हैं सदफ नसर। वो अपने फेसबुक वॉल पर जामिया टीचर्स एसोसिएशन की एक पोस्ट को टैग करते हुए लिखती हैं, हिपोक्रेसी ऑफ जामिया टीचर्स एसोसिएशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो टीचर्स एसोसिएशन है उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो आगे लिखती हैं, वी रीच्ड आउट टू प्रॉक्टर फॉर सपोर्ट बट ही डिनाइड। हमने प्रॉक्टर से मदद मांगी, उन्होंने सीधे मना कर दिया। द एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली डिनाइड टू हेल्प द स्टूडेंट ऑफ बिहार रीच देयर होम। जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बिहार के बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने में कंप्लीटली कोई मदद नहीं की, एक तरह से मना कर दिया। अ फ्यू स्टूडेंट टुक हेल्प फॉर वेरियस sources and finally with the help of Sanjay Singh sir MP we have
We were able to arrange 3 buses for 90 students on 18th. We also wrote to Vice Chancellor, Registrar and other bodies, but no one helped. Not a single administrative staff was of any help in any ways. Jamia Teachers Association only work to do PR for Vice Chancellor. वो लिखती हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो टीचर्स एसोसिएशन है वो वाइस चांसलर ऑफिस के लिए पीआर का काम कर रहा है। संजय सिंह साहब ने उनकी मदद की और इस तरह से ये बच्चे अपने घरों तक पहुंचे। अब आप खुद सोचिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की इन पीड़ा को समझिए और 3 बस 3 लाख रुपए कैसे इन बच्चों ने दिया होगा, आप सोचिए कैसे अरेंज किया होगा। और यही लोग हमारे भारत के कल के भारत के भविष्य हैं। कल के भारत की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर जाने वाली है और आज ये कितनी पीड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आज इनका प्रशासन हो, वाइस चांसलर ऑफिस हो, प्रोक्टर ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि सब के सब सिर्फ पीआर मीडिया के जरिए से ग्रीन दिखाने में और लोगों को ये मैसेज देने में लगे हुए हैं कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन सच्चाई ये है धरातल पर सब कुछ चंगा सी नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन किस तरह से बच्चों के जज्बात से खेल रहा है, बच्चों के एहसासात से खेल रहा है, बच्चों की परेशानियों को समझने के लिए तैयार नहीं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दोनों छात्र, चाहे वो सदफ हों चाहे वो शकील हों, इनके बातों से इनकी पीड़ा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारा एपिसोड कैसा आपको लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।